Hello student, we are discussing in this session exercise 10E क्वेश्चन नंबर 14। अब आया है असली मज़ा। ये हैं शानदार सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पॉजिटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 64 है ना, और उन दोनों का सम मिनिमम हो, ऐसे क्या नंबर्स होंगे? आप ऑरल भी जवाब दे सकते हैं। देखो ऑरल कैसे जवाब दे सकते हैं। 64 इंटू 1 प्रोडक्ट 64 है, लेकिन इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 65। इन दोनों का सम माने जोड़ इनका 65 हो रहा है। अब 32 गुणा 2 लिख लें, प्रोडक्ट 64 हो रहा है, लेकिन इनका टोटल कितना हो रहा है 32 और 2 34 हो रहा है। ठीक है, अब हम 8 और 4 मतलब कुल मिला के 8 और 8 ले लें। चलो ठीक है, 8 हुआ 2 64 और इनका सम हो रहा है 16। तो ऐसे और सारे नंबर भी और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है जिसका सम मिनिमम हो। तो आप बता सकते हो कि वो दोनों नंबर्स 8 और 8 ही होंगे। अब हम इन्हें मैक्सिमा मिनिमा माने उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं सॉल्यूशन। ओके चलो, let numbers are x and y। हर सवाल में अगर दो नंबर्स पूछे हों तो उनको x और y सपोज करके चलना है, x और y मान के चलना है। और जो गिवन है, जो गिवन दिया गया है, इनका प्रोडक्ट माने इनका गुणनफल 64 है, उसको सबसे पहले लिख लो। इनका प्रोडक्ट 64 है, सबसे पहले लिखो। अब हम सवाल में देखेंगे कि हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, इसके सम की निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर मिनिमम सम, मतलब इनका योग क्या होना चाहिए, मिनिमम x प्लस वाई, इसका टोटल न्यूनतम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जिसका हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना है, माने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसका बनाएंगे वन वेरिएबल फंक्शन। एक चर में वो फलन x और y की जगह मैं रख सकता हूँ 64 अपॉन x इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ लिख दो y की वैल्यू 64 अपॉन x इक्वेशन 1 से हमने रख दी। जब हमारा वन वेरिएबल फंक्शन बन जाए, फंक्शन बन गया, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे। कैसे सॉल्व किए थे, इक्वेशन लिखो इसको। ठीक है, उसके बाद इसको इसका डेरिवेटिव निकालो। तो 1 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगेन दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 और ये 32 64 दूनी 128 अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन दे दो। इक्वेशन देना हो दे दो, नहीं देना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर सवाल में क्या करना है आपको, जो फंक्शन गिवन है मतलब जो कंडीशन गिवन है उसको लिख लो। उसके बाद हम जिसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है उसका हम फंक्शन बनाएंगे, वो भी वन वेरिएबल। एक्स और वाई दोनों में नहीं चलेगा, केवल या तो एक्स एक्स में चलेगा या वाई वाई में चलेगा। तो हमने इसको वन वेरिएबल फंक्शन बनाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू रख दी 64 अपॉन एक्स। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, क्योंकि इंटरवल तो इसमें दिया नहीं है। एक बार डेरिवेटिव करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, उसके बाद टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट या फॉर मिनिमम वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करो। इससे हमें ये पता लगाएगा किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो 1 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 8। तो एक्स इक्वल टू माइनस 8 तो लेना नहीं है क्योंकि लिखा है फाइंड पॉजिटिव नंबर्स। तो एक्स की एक ही वैल्यू आ गई। अब हम कैसे पता लगाएं कि इस पर ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, इसको हम डबल डेरिवेटिव में टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 रखेंगे तो डबल डेरिवेटिव माने इक्वेशन 4 में रखेंगे, एक्स की वैल्यू हम 8 रखेंगे। क्लियर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आंसर देगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं केवल डबल डेरिवेटिव में, है ना। पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 8 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स हैज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 8। ठीक है, अब x इक्वल टू 8 पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो y कितना होगा, y भी 8 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कुल मिला के रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए 8,8, माने दोनों नंबर्स हमारे 8 और 8 होंगे। इनका प्रोडक्ट 64 होगा और इनका सम मिनिमम होगा। इनके अलावा और कोई दूसरे पॉजिटिव नंबर हो ही नहीं सकते जो सम माने इनका योग न्यूनतम कर दे। ओके, चलो सवाल नंबर 15। इसमें भी हमको 2 नंबर्स बताने हैं, वो भी पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं और उनका अब सम दे दिया, अभी प्रोडक्ट दिया था, उनका योग दे दिया 15 और उनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ हम अंदाज नहीं लगा पा रहे, इसलिए हम मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाएंगे। मैंने अभी बताया है सॉल्यूशन में, क्या बताया है, सबसे पहले नंबर सपोज कर लो, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर लिखेंगे गिवन कंडीशन, या जो गिवन कंडीशन है, गिवन क्या है कि इनका सम, दोनों नंबर का सम 15 होना चाहिए, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखेंगे गिवन। ओके, चलो इक्वेशन नहीं दो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए ये गिवन दिया है इन्होंने। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमें मिनिमम क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें मिनिमम निकालना है। ये न्यूनतम होना चाहिए, उनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। उसके लिए एक्स और वाई क्या होगा, नंबर्स का सम दे दिया है और योग दे दिया है उन्होंने 15। ठीक है, अभ्याल की तरह हम इसे 1 वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह रख सकते हैं हम 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ साइड से लिख दो क्योंकि x प्लस वाई दिया है 15, तो यहाँ से y आ जाएगा 15 माइनस एक्स। ये वैल्यू हमने y की वैल्यू पुट कर दी। जब हमारा 1 वेरिएबल फंक्शन बन गया, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट लगा दो, मैक्सिमम मिनिमा का फंक्शन लिखो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, क्योंकि इंटरवल नहीं है। अब सब में आपको एफ एक्स लिखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो फिर हमें टेस्ट लगाना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, माने किस टर्निंग पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस टर्निंग पॉइंट पर मिनिमम होगा। ओके, चलिए एफ डैश एक्स, ये ऐसा करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 15 दूनी 30x, है ना, और 15 15 225, ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करके 30x, है ना। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पॉलिनोमियल की फॉर्मेट ठीक लगता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स 4x माइनस 30, ठीक है, और अगेन दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स 4 आएगा, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ चुका है,
एक्स की वैल्यू आपकी कुछ भी हो ये पॉजिटिव ही देगा, और पॉजिटिव देने का मतलब जो भी टर्निंग पॉइंट निकलेगा वो हमें मिनिमम वैल्यू ही दे पाएगा। किसका? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, अतः इनके वर्गों का, इन संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम ही देगा। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स कितना है? 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 अपॉन 4, और x इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 2। ठीक है, x 15 अपॉन 2 आ गया, और इन दोनों का सम कितना है? 15 है, तो y भी 15 अपॉन 2 होगा, है ना। और यहाँ आपके रिक्वायर्ड नंबर आ चुके हैं। टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब x इक्वल टू 15 अपॉन 2 और y इक्वल टू 15 अपॉन 2 पर सम ऑफ स्क्वायर्स क्या देगा? मिनिमम। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फॉर मिनिमम, किसके लिए? सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए। मिनिमम के लिए x होगा 15/2 और y होगा 15/2। ओके, चलिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, इसके आगे कोई सॉल्व नहीं कर। सवाल नंबर 16, इन्होंने अब दे दिया है एक आयत रेक्टेंगल, ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई इन्होंने पूछा है कि लंबाई x कितनी होगी, चौड़ाई y कितनी होगी, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, और किसके लिए? मतलब इसका एरिया 96 है। अब एरिया 96 का मतलब ये है कि एरिया कितना होता है? लेंथ इन लंबाई गुणा चौड़ाई, 96। इक्वेशन नंबर 1 वही अब एल की तरह प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने 96। अब पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप इसकी न्यूनतम होना चाहिए, तो यह लिखेंगे न्यूनतम परिमाप माने लीस्ट पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर माने लीस्ट माने कम से कम परिमाप हो, उसके लिए इसका x कितना हो और y कितना हो, माने लंबाई कितनी हो और चौड़ाई कितनी हो। तो पेरीमीटर परिमाप होती है सम ऑफ ऑल साइड, माने चारों भुजाओं का योग 2x प्लस 2y, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जे हमें न्यूनतम चाहिए, है ना, जे हमें क्या चाहिए? मिनिमम। अब जो चीज़ हमें मिनिमम चाहिए उसी का हम बनाते हैं वन वेरिएबल फंक्शन, माने जो जिसका न्यूनतम मान निकालना होता है उसका बनाते हैं एक चर फलन। ठीक है, एक चर में फलन। तो f(x) 2x 2, y की वैल्यू निकालिए 96 अपॉन x, इक्वेशन 1 से। x इंटू वाई कितना दिया है? 96। हाँ, तो डिफ्रेंशिएट कर दो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एफ डैश एक्स, 2x का 2 और 2 इंटू 96 और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, अगेन बिल्कुल सिंपल। अब हाल की जो मेथड पिछली बार यूज़ किया है, फंक्शन लिखा, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, टेस्ट लगाएंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और जो हो जाएगा कितना प्लस में आ जाएगा 296 इंटू 2 और 1 अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स इसको लिख लेना x की पावर -2 और x की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2x की पावर -3 मीन्स -2 अपॉन एक्स क्यू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा किसका? d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का।
ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2 1/x की और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब इसके बाद लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट, माने परिवर्तन बिंदुओं के लिए। परिवर्तन बिंदुओं के लिए f' को 0 कर दिया जाता है। तो f' है आपका ये 2 - 296 इंटू 1/x² इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, इसमें x² का मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉमन लेके हटा दो, तो x² - 96 इक्वल टू 0। x² का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉमन लेके हटा दिया, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे या x² इक्वल टू 96, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू अपन को नहीं लेनी क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, तो √96 और 96 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 में डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 फिर कर लो इसको, कितना 8 3 24, माने 4 × 6 है ना, 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 4√6। x की वैल्यू इतनी आई। अब x की वैल्यू यहाँ मैं रखूँगा पॉजिटिव वाली, है ना, x की वैल्यू पॉजिटिव वाली रखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ f" में अगर x की वैल्यू 4√6 रखूँगा तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव का मतलब, कहने का मतलब x बराबर 4√6 तथा y भी इतना ही आ जाएगा 4√6। इन पे ये न्यूनतम क्या देगा, परिमाप, न्यूनतम परिमाप होगा। कुल मिला के आंसर आ गया, आपकी लंबाई भी 4√6 होना चाहिए, चौड़ाई भी 4√6 होना चाहिए, तो इस पे ये न्यूनतम परिमाप देगा और एरिया देगा 96। सवाल नंबर 17, पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर किसी रेक्टेंगल माने किसी आयत का अगर परिमाप दे दिया है, परिमाप फिक्स है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम जब ही होगा जब वो एक वर्ग होगा। ठीक है, तो मैं इस आयत को लेके चल रहा हूँ और इसकी लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना, तो यहाँ लिखेंगे लेट लेंथ x और इसकी ब्रेथ माने चौड़ाई इसकी y। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है, अब परिमाप तुम्हें दी गई है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर माने परिमाप। ये परिमाप आपको कितनी परिमाप होती है, 2x + 2y, ये गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर को मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2x + 2y। ठीक है, अब इसके बाद इसको इक्वेशन बन दे दो। नाउ हमें करना क्या है, क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो जो चीज़ अधिकतम न्यूनतम निकालनी है उसी का हम फलन बनाएंगे एक चर में। ठीक है, एक चर में फलन बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल x × y। हाँ, इसका फंक्शन बनाएंगे, तो ये अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फंक्शन हम किसका बनाते हैं, जो चीज़ हमें अधिकतम या न्यूनतम निकालनी है, तो यहाँ क्षेत्रफल अधिकतम सिद्ध करना है। ठीक है, तो x y का मान आ जाएगा यहाँ से s - 2x/2। तो यहाँ साइड से लिख देता हूँ कि यहाँ से 2y = s - 2x, तो 2 का डिवाइड दे देंगे, तो ये आ जाएगा s - 2x/2। 2 थोड़ा सा साफ बना दें, चलो ठीक है।
थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा s/2 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा x स्क्वायर। 2x/2 इंटू एक्स माने x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग f डैश x, अब आपका 1 वेरिएबल फंक्शन बन गया। इसके बाद वही कॉन्सेप्ट लगाओ, फंक्शन लिखा, f डैश x लिखा, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, s/2 कांस्टेंट वैल्यू है 0, -2 बचा। -2 इंडिकेट कर रहा है f डबल डैश x ऋणात्मक आ चुका है। f डबल डैश x ऋणात्मक आ जाए, x का मान यहाँ कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा f डबल डैश x के ऋणात्मक मान को। इससे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू माने टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो, ये मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। क्या मैक्सिमम वैल्यू देगा? एरिया। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एरिया, हाँ, f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स f डैश x ये रहा थर्ड इक्वेशन, s/2 - 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 4x, है ना, s आ जाएगा 4x। और s की वैल्यू इक्वेशन किस में रख दो? s की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, पुट इन 1। तो यहाँ चलो इसको रफ करते हैं, चलिए, हाँ, मैं ये s की वैल्यू 4x इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 4x इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2y, तो ये बचा 2x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू y। ये ही हमें प्रूव करना था सवाल में कि अगर किसी आयत की परिमाप दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम जब ही होगा जब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। और लंबाई चौड़ाई बराबर कब होती है? जब वो वर्ग बन जाए, क्योंकि वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत को वर्ग होना पड़ेगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम।